इस न्यूज के प्रायोजक है आदिनाथ ग्रुप। डायन बता सास ने हाथ पैर बांध पुराने कपड़े डाल बहू को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान बहू ने तोड़ा दम। डायन बता सास ने हाथ पैर बांधकर अपनी बहू पर पुराने कपड़े डाल बहू को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को इलाज के लिए महाराणा भूपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां विवाहिता ने मंगलवार अल सुबह 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के धताना गांव में एक विवाहिता पर घर के पुराने कपड़े डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक विवाहिता के भाई राकेश नाथ ने बताया कि उसकी बहन कल्पना का विवाह 4 वर्ष पूर्व धताना निवासी विजय नाथ से हुआ था। विवाह के 1 वर्ष बाद से ही कल्पना की सास सुगना उसे काफी परेशान करती थी और उसे डायन बताकर प्रताड़ित करती रहती थी। 24 अगस्त को लगभग 10:30 बजे कल्पना की सास ने कल्पना के गले में पहले चुन्नी डालकर उसे मारने का प्रयास किया। जब कल्पना बेहोश हो गई तब उसकी सास ने हाथ पैर बांधकर उस पर घर के पुराने कपड़े डालकर माचिस से आग लगा दी। जलने पर विवाहिता चिल्लाई तो सास ने बाहर से दरवाजा बंद कर चली गई। विवाहिता के चिल्लाने पर आसपास के लोग उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से डूंगरपुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना कल्पना के पीहर पक्ष को भी दी। विवाहिता कल्पना के मरने से पूर्व बयान दिया कि ससुराल के लोग आए दिन उसे घर से निकालने के लिए मारपीट करते थे और उसके पति का दूसरा विवाह कराने पर अड़े हुए थे। विवाहिता अपने पति के साथ गुजरात में रह रही थी, जहां विवाहिता को मारने की नीयत से की सास सुगना ने उसे गुजरात से गांव में लेकर आई और उसे जला दिया। विवाहिता के जलने की सूचना पर परिजन डूंगरपुर अस्पताल पहुंचे। वहां से गंभीर रूप से झुलसी कल्पना को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेफर कर दिया, जहां मंगलवार अल सुबह विवाहिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर दोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर 25 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले को लेकर अनुसंधान जारी है। मेरी सास भी आ गई। अच्छा, और आपके घर पे कोई थे? नहीं, कोई नहीं था, हम दोनों ही अकेली थी। तो ये जो आपको जलाई है वो आपकी सास और कौन था उसमें? और मेरा बेटा छोटा है, बेटा छोटा है, 1.5 साल का। ये घटना कब की है? ये कल 10 बजे की। कल सुबह 10 बजे की। हाँ। अच्छा, और घर पे कोई व्यक्ति नहीं था? नहीं, ससुर थे। हाँ। मेहमान गए थे दोनों। अच्छा। ससुर भी बोल रहे थे मार डालना, दारू पी के भी बोला था मुझे। अच्छा, उन्होंने दारू पी रखा था? वो भी बोल रहे थे 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन से पहले आपको दारू पी के बोल रहे थे कि तेरे को मार डालूंगा, तेरे को जला दूंगा, ऐसा कुछ कह रहे थे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत झगड़ा कर रहे थे। तो ये जो आग वगैरह लगाई है किसने लगाई? मेरी सास ने लगाई। आपकी सास ने लगाई है? आपके पति का भी व्यवहार इसमें है? हाँ, पति का भी इसमें हाथ था? हाँ। अच्छा, वो मुझे घर पे लेकर आ गए। 15 दिन के 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हो गए घर पे लेके आ गए। हाँ। तो कुल मिलाकर के ये आपके सास और ससुर और आपके पति ने मिल करके किया है? हाँ। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, और चलो। बात कर रहे थे फोन पे, मैंने सुना था। अच्छा, वो फोन पे बात कर रहे थे ऐसा कि इसको जलाना है? हाँ। ठीक है, चलो, धन्यवाद। हाँ, 3 तारीख को मुझे भी निकालने वाले थे मुझे। अच्छा, 3 तारीख को आपको निकालने वाले थे? मीटिंग में चिट्ठी भेज दी। क्या ये कैसे आपके कैसे निकालने वाले थे? आपको कैसे पता चला ये? बात कर रहे थे, मैंने सुना था। अच्छा, वो आपस में बात कर रहे थे हाँ। कि 3 तारीख को उसको निकाल देना है। हाँ। अभी तो 3 तारीख आई नहीं, उससे पहले उन्होंने ये ऐसी घटना करी आपके साथ में? हाँ। अच्छा, शादी के कितने वर्ष हो गए आपको? 19 मार्च 19 को सगाई की मैंने। मार्च 19 मतलब करीबन 3 वर्ष होने आए। हाँ। आपका कोई लड़का कोई संतान है? बेटा मेरा एक बेटा है। हाँ, कितने साल का है? 1.5 साल का, 21 में जन्म है। अच्छा, 1.5 साल का है। 21 में जन्म है। अच्छा, और ये आपके पति वगैरह सबके निकाल कर आपको निकालने की प्रयास कर रहे थे 3 तारीख को? आपका क्या करने वाले थे आपको? हाँ, ये कह रहे थे सब मुझे कर गए। फैसला करने वाले थे? कैसे फैसला किसके सामने करने वाले थे? मेरे साथ। अच्छा, आपका फैसला करने जा रहे, सामाजिक रूप से कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ऐसा बात कर रहे थे, मैंने सुना था। अच्छा, ऐसी आपने सुनी थी? समाज उससे पहले आपको से लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ मारपीट पहले चलती थी पहले? हाँ, चल रही थी। अच्छा अच्छा, चलो, धन्यवाद जी। तेज बोलिए। मेरा नाम राकेश है। मेरी बहन को
उसकी सास ने, उसके परिवार वालों ने जिंदा जला दिया, बांध के जिंदा जला दिया। उसका जलाने का कारण ये है कि उसका जो लड़का है वो यूँ बोल रहा है कि मुझे दूसरी औरत रखनी है, तो सास ने बोला कि उसको जला देते हैं। 20,000 पर जला दिए गए और उसको ढाकन खोल के उसके परिवार वाले सब उसे परेशान। कितनी तारीख की घटना है, कब है, कहाँ से आपकी बहन को लाया गया, पूरी बात बताएं। ये 24 तारीख की घटना है। उसको 10 बजे जलाया गया है। मैं 12 बजे मैं नूरपुर पहुँचा हॉस्पिटल। इसके बाद वो परिवार वाले गायब हैं वहाँ से। पवननाथ पटलासा बड़ा का मैं रहने वाला हूँ और ये जो भी जले हैं वो मेरी साली है छोटी। उनकी शादी 5 साल पहले धताना करवाई थी। शादी के बाद में इनका एक बच्चा हुआ जो अभी 2 साल का बच्चा हुआ है इनका। और ये बच्चा जिस समय पेट के अंदर था तब से इसको डाकन कह रहे थे, उसको रोज़ मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, ये पागल हो गई, ये पागल हो गई करके। तो 1 साल से उन्होंने बच्चा उस लड़की से छीन लिया था, मेरी साली से, और उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे ये। फिर ये गुजरात से यहाँ गाँव लेके आए। गाँव लाने के बाद में इन्होंने इनको जान से मारने की कोशिश की। तो सबसे पहले इसका चुन्नी से गला घोटा। गला घोटने के बाद वो शायद बेहोश हालत में ऐसी हो गई। इसके बाद में उसके शरीर के ऊपर कुछ पुराने कपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद उसको जलाया और वो होश में आई। तब तक उसकी सांस कमांड थोड़ा सा बंद करके गांव में दूध लेने चली गई थी। फिर वापस आई चिल्लाते, उसकी सांस वापस आई। फिर दूसरे लोग आए, फिर उसको बुझाया और उसके परिवार वाले, आजू बाजू पड़ोस वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। ये 24 तारीख सुबह 10 बजे की घटना है। हम करीबन 11:30 बजे हम भी वहाँ पहुँचे। जैसे हम वहाँ पहुँचे वैसे वो लोग उनको उस पीड़िता को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से हमको देख के घर पे चले गए। फिर वहाँ से हम उनको यहाँ उदयपुर लेके आए। उदयपुर 4 दिन ट्रीटमेंट चला और बहुत तड़प तड़प के मर गई। मैं उसके पास में था, मैं देख भी नहीं सका, इतनी तड़प के मरी है, बहुत तड़प के मरी है। बस कानून उसको सपोर्ट करे, यही कहना चाहता हूँ मैं। बहुत तड़प के मरी है। फोन से पूरा घर होगा ऑपरेट। उदयपुर में स्मार्ट फ्लैट्स की शुरुआत। सभी लोगों का ख्वाब होता है अपने सपनों का घर। घर ऐसा शब्द है जिसका सपना हर कोई साकार करना चाहता है। इंटरनेट और गैजेट्स के जमाने में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब ये सभी घरों में इस्तेमाल होने लग गई है। ऐसा ही एक सपनों का घर आपके लिए लाए हैं सरियल मेराकी। इन फ्लैट्स में जिस तरह की सुविधाएं आपको ऑफर की जा रही है वैसी अभी तक राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। जयपुर और बड़े शहरों की तरह छोटी और रिहायशी इमारतों का प्रचलन अब उदयपुर में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है और इसमें नयापन लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। उदयपुर शहर में पहली बार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर फ्लैट को अत्याधुनिक स्मार्ट होम, अलग सोलर कनेक्शन देकर पूर्णतः आत्मनिर्भर किया जा रहा है, जहां पर आपको एक बेहतर कंफर्ट और सपनों का घर मिलेगा, जिसमें आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। आप अपने फोन से अपने पूरे घर के गैजेट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, या यूं कहे कि पूरा घर ही आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। हर फ्लैट को अलग से 3 kV का सोलर कनेक्शन और सोसाइटी के कॉमन उपयोग के लिए 3 kV का सोलर बैकअप देते हुए 39 kV का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। उदयपुर के रूपनगर में निर्माणाधीन 6 मंजिला रिहायशी इमारत सरियल मेराकी में 12 प्रीमियम 4 BHK फ्लैट्स है, जिसमें सरियल होम्स LLP की ओर से हर फ्लैट्स को ऑटोमेशन कर स्मार्ट होम बनाना, हर पार्किंग में पर्सनल EV चार्जिंग पॉइंट लगाना सरीखे नए उपयोगी सुविधाएं दी जाएगी। होम ऑटोमेशन, मनोरंजन, प्रकाश व्यवस्था, बिजली के गैजेट्स आदि को दूर से आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा के साथ लिफ्ट, CCTV और RO वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पैनल, क्लब हाउस, सोसाइटी पार्क और जिम और सभी फ्लैट्स 3 साइड ओपन रखे गए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें सभी बैंकों से लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।